हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने की है और जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यूट्यूब पर बात नहीं करते हैं लोग, लेकिन ये सच है। जो हम मिस्टेक करते आ रहे हैं, इसीलिए 1 साल 2 साल 3 साल साल पर साल बढ़ते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं। तो मैं आज उन मिस्टेक पर बात करूँगा। मैंने इस साल काफ़ी सारे मेंस दिए हुए हैं, जैसे IBPS PO मेंस दिया हुआ है, IBPS क्लर्क मेंस दिया हुआ है, SBI क्लर्क मेंस दिया हुआ है। तो उन गलतियों से मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो बिगिनर हैं, जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहली चीज़ जो है वो है कि हम टाइम इक्वल टाइम नहीं देते हैं सारे सब्जेक्ट को। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA। अगर किसी का क्वांट अच्छा है तो वो सोचता है मैं क्वांट पर ही काम करूं। किसी का रीजनिंग अच्छा है तो वो रीजनिंग पर ही टाइम देता है। इंग्लिश किसी का अच्छा है तो वो इंग्लिश ही करता है। GA तो मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट का अच्छा नहीं होता है, वो डरते ही हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसके चक्कर में चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं कि यार चलो ये नहीं करना है, इसको छोड़ दो, ये टफ आता है, अनप्रेडिक्टेबल है। माना अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन स्कोरिंग भी है अगर सही से किया जाए तो इसको भी करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर मेरी क्वांट अच्छी है तो मैं इसको ही करूँगा। एवरेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को करके 2 सब्जेक्ट को करके क्लियर कर लोगे, नहीं। बट एटलीस्ट आपका एवरेज तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल मार्क्स भी लाने पड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा, सबको इक्वल टाइम दो, ठीक है, और बैलेंस बनाकर चलो सब्जेक्ट के बीच में। और GA को छोड़ो मत। GA क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कि डे 1 से करो। मैं तो डे 1 से करता हुआ आया हूँ और इसका मुझे बेनिफिट भी मिला है। तो आप डे 1 से करो और कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने देखा है लोग ये सोचते हैं कहाँ से करें। आप ये डिसाइड करो, किसी और से डिसाइड नहीं होता है। आपको क्या समझ में आता है वो आपको पता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ है लाइव क्लास करते रहना। खास करके उन बिगिनर्स के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास क्लास क्लास, लाइव क्लास नहीं, टाइम वेस्ट है ये। हाँ, आप बिगिनर हो, आप सिलेबस कर रहे हो, आप क्लास करो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप क्लास को लाइव ही करो। कभी कर लिया ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है कि केवल यूट्यूब पर ही डिपेंड रहना। यूट्यूब पर डिपेंड मतलब क्लास पर, क्लास चल रही है, चलो क्लास कर लेते हैं, यहाँ लाइव हो रहा है, वहाँ लाइव हो रहा है, कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है आपकी क्या वीकनेस है, उस पर काम करो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइव क्लास करनी है या यूट्यूब से वीडियो से ही होगा, नहीं। प्रैक्टिस करनी है, PDF से करो। सेल्फ स्टडी कब करोगे अगर क्लास ही करते रहोगे, ये बताओ ना। क्योंकि क्लास अच्छा है, क्लास में आपको पता चलेगा आप कितने लोगों से आगे हो, क्या कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। बट कभी कभी चलता है, लेकिन आप रोज़ क्लास ही कर रहे हो तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि मत करो ऐसा, ठीक है। मैं तो नहीं करता हूँ भाई, मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, मैंने बंद कर दी है क्लास करते रहना, नहीं। और जो बिगिनर है, जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है कि हम क्या सोचते हैं, प्री प्री करते रहेंगे। नहीं, मेरा मेंस क्यों नहीं निकला, क्योंकि मैं बस प्री ही करता रह गया। सोचा प्री करूँगा, बस यही करता रहा, मेंस पे ध्यान ही नहीं दिया। जब एग्ज़ाम आया, जब प्री देकर आया उसके बाद किया। नहीं, ऐसा नहीं करना। प्री और मेंस साथ लेकर चलो। अगर जो बिगिनर्स हैं, जो अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक सब्जेक्ट कर रहे हो, मान लो आप एवरेज चैप्टर कर रहे हो, तो ऐसा करो कि मेंस तक का कर लो कंप्लीट। प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि मेंस तक का करो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कुछ है, बस क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मत करना।
और प्री जो है ना, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। जितना ज़्यादा आप मॉक देते हो उतना आपका प्री क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड चाहिए, समझे? प्री ऑल अबाउट स्पीड। तो आपकी स्पीड होनी चाहिए, और वो स्पीड कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी, पीडीएफ से नहीं आएगी। आप पीडीएफ को लेकर बैठे रहोगे मेरी स्पीड आ जाएगी, नहीं आएगी। आपको मॉक देना है, सेक्शनल दो, ठीक है, फुल लेंथ मॉक दो, जितने ज़्यादा मॉक दे सकते हो प्री के लिए। और मेंस के लिए तो केवल आप पीडीएफ से कर सकते हो, क्लासेस करो, हो जाएगा। पर प्री तो स्पीड का गेम है ना, तो ये चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। और जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि एक बार अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, मॉक देना शुरू कर देना, ठीक है। और जो मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ मिस्टेक जो हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट करते ही हैं, वो ये है कि वो सोचते हैं कि मेरा तो क्लियर नहीं होगा, मेरा क्लियर नहीं होगा। अब ये कब करते हैं? जब प्री देकर आते हैं उसके बाद। इस बार देखा है आरआरबी पीओ का क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मेरा आरआरबी पीओ प्री 0.50 से रह गया है, सोच रहे हो? और एक अभी मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, वो बंदा 48 करके आया था, उसको 3 नंबर बढ़ा कर ही मिले हैं, सोचो। और उसका क्लियर हो गया छत्तीसगढ़ से, ओबीसी कैटेगरी से। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल है? इसीलिए आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि मेरा होगा नहीं होगा। आप अपना एग्ज़ाम देकर आए हो, मेंस में लग जाओ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट करते ही करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हो तो आप डे 1 से ही मेंस में लग जाओ, बिना सोचे समझे। पहली चीज़ तो क्या होती है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना। मैं भी ये करता था, मैं वही बता रहा हूँ जो मिस्टेक मैंने की है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का देखना, क्या होगी कट ऑफ, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करना, बंद कर दो बिल्कुल। आप देकर आ गए हो एग्ज़ाम, पढ़ना शुरू करो। मेंस काम आता है, आज नहीं तो कल काम आना ही है। तो जब भी आप, जितना भी आपका अटैम्प्ट है वो आपका अटैम्प्ट है, आप प्रिडिक्ट में मत जाओ। किसको क्या पता कितनी जाएगी। इस बार देखो आप कितनी हाई गई है कट ऑफ। यूपी की कट ऑफ देखो, आप वेस्ट बंगाल की कट ऑफ देखो, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये जो कुछ मिस्टेक्स हैं अवॉइड करनी है आपको, ठीक है। और क्लासेस के पीछे मत भागो ज़्यादा, प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी कब करोगे? अगर क्लास ही करते रहोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? जब खुद ही एनालाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? फिफ्थ जो मिस्टेक है वो है मॉक का एनालिसिस नहीं करना, सबसे बड़ी मिस्टेक। और जो बिगिनर हैं उनके लिए तो मैं अभी बोल देता हूँ, जो भी प्री का मॉक देना, प्लीज़ 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 एनालिसिस ज़रूर करना। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो मॉक का एनालिसिस ज़रूर करना, और सेक्शनल देना। अभी जो आप बिगिनर कर रहे हैं वो सेक्शनल देंगे, और एनालिसिस करो कहाँ पर क्या गलती हो रही है। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उनको पहले देखा करो, उनको नहीं देखना है जो छूट गए हैं पहले। जिसको छोड़ दिया है, जो नहीं अटेम्प्ट किया, उनको बाद में देखना है। लेकिन जो आपके रॉन्ग हुए हैं, क्यों रॉन्ग हुए हैं, क्या गलती हुई, क्या मैंने गलत पढ़ा, क्या मैंने किया, वो ध्यान देना है आपको। तो यही सब चीज़ें थी। और ऑल द बेस्ट 2026 के लिए।